बाइबल की अलग अलग प्रकार की वचन की सेवाओं में हम वचन से मनुष्य जीवन कैसे फलवंत होने के लिए परमेश्वर ने वचन को ठहराया है, इन बातों को हम समय समय पर सीखेंगे। और आज के लिए हम वचन सीखते हैं लूका अध्याय 4 उसका 17-18 वचन और लूका अध्याय 23 उसका 40 वचन। यहाँ पर यीशु यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में से खोलकर एक जगह निकालते हैं जहाँ 18वीं आयत में बताया जाता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुए को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। धन्य परमेश्वर हमेशा योजनाएं बनाते रहे हैं और मध्य युग में यीशु के आगमन के समय यीशु का शरीर परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया और जब पूर्ण मनुष्यत्व में आया तो यीशु परमेश्वर को अपने पूरे शरीर में प्रकटीकरण के रूप में यहाँ प्रकट करते हैं और एक सुसमाचार प्रचार करने में आया हूँ, वचन को प्रकट करने में आया हूँ, एक भेदों को खोलने के लिए मैं आया हूँ और ये कंगालों के लिए हैं। कंगाल कई प्रकार के होते हैं, यहाँ पर जो कंगाल बताए हैं वो है बंदी जिनको छुटकारे की ज़रूरत है, अंधे जिनको देखने की ज़रूरत है और कुचले हुए जिनको छुड़ाया जाना, कुचल जाना मतलब पूरी तरह से अपने शरीर को तबाह कर देना, वहाँ से भी छुड़ाने के बारे में यह वचन सिखाता है। ये आत्मिक हमारे मनुष्यत्व को फलवंत करने वाली वचन की आशीष है और यहाँ यीशु पूरी तरह से ये कहने की योग्य है कि मैं ये काम करने के लिए आया हूँ और मेरे ऊपर परमेश्वर का आत्मा है और वो आत्मा है, इसकी वजह से मैं इस काम को कर पा रहा हूँ। और इस तरह से प्रभु आगे बोलते हैं कि प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। एक वर्ष प्रभु ठहरा रहा है जहां से हमेशा प्रसन्न होना, प्रसन्न वाली ज़िंदगी में ही आगे बढ़ते रहना है। आज हमारा मनुष्य जीवन हर क्राइटेरिया में कहीं न कहीं दुखों से जकड़ा रहता है, लेकिन यीशु एक ऐसा मनुष्य जीवन को बनाने के लिए शुरुआत कर चुके हैं जो हमेशा प्रसन्नता की ओर हमें लेके जाएगा। प्रभु की स्तुति हो। ये आज के वचन यीशु 2020 साल पहले आए और इन बातों को पूरा किया। इन्होंने ये वचन पढ़ा, इसके बाद में ऐसे चमत्कार करते रहें, प्रचार करते रहें, प्रकृति की सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करते रहें, आज्ञाएं करते रहें, समुद्र के ऊपर, आंधी के ऊपर, बीमारों के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार करते रहें, लोगों को छुड़ाते रहें जो उनके संपर्क में आए, वचन के सुनने के द्वारा, चंगाइयों के द्वारा। प्रभु इस तरह से करते रहें और इस तरह से 3 साल की सेवकाई के बाद एक वचन और पढ़ते हैं। यीशु ने खुद कहा लूका 23 उसका 40 में, यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। यीशु की सेवा काल के दौरान यीशु जो वचन को प्रकट करते थे वो करते रहे और अंत में यीशु ने बड़े शब्द से पुकारा और कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तुझे सौंप देता हूँ। ऐसे करके प्राण छोड़ा। वो आत्मा उन्होंने हमेशा अपने साथ में रखा, प्राण छोड़ने तक इन्होंने अपने साथ में रखा और वास्तव में ये दुनिया के बाद वाली दुनिया को उन्होंने एक जयवंत जिंदगी के साथ प्रवेश हुए और पिता के सारे अधिकारों को अभी भी उनके हाथों में ले रखा है। तो आज हमारा मनुष्य जीवन इतनी परेशानियों के बावजूद, इतने दुखों के बावजूद, कंगालपन के हर हिस्से में हम प्रभु को बुलाएं, हम उसके वचन की पुकार को हमारे अंदर तक आने दें। आज के युग में कई बातें हमें डरा रही है, हमें देखने में, सुनने में, बोलने में और कार्यों को करने में कई प्रकार के भय के बीच में अगर इन वचनों को आज हम प्रभु के नाम से हृदय में ग्रहण करें तो वही यीशु हमें पापों से धो करके वही आत्मा जो उसके ऊपर रहता था हमारे ऊपर वो रखने के लिए तैयार हैं।
प्रभु की महिमा हो। एक और बार बल पाने में प्रभु ने मुझे सामर्थ्य दिया, दुर्बलताओं से, कई प्रकार के घबराहटों से और यहाँ तक कि मौत के बंधनों से भी आज़ाद करके प्रभु ने ऊंचाई पर किया है। तो हम यही चाहते हैं कि प्रभु में हम खर्च होते रहें, उसके गवाह रहें। यीशु जिंदा है और वो आज भी कार्य करता है, वो वचन से बात करता है और वचन उसने प्रकट किया और वचन से चंगाइयाँ आई, वचन से शैतान हारा, वचन से बीमारियाँ हारी। तो आज हम यीशु को हमारे हृदय में जगह दे और हमारे ऊपर से नीचे पूरा शरीर में उसकी आत्मा को कार्य करने दे, ताकि वो हमें फलवंत कर देगा। आज का वचन की पुकार, मनुष्य जीवन फलवंत हो, ये छोटी सी बातों को बाइबल के द्वारा प्रकट करने में प्रभु ने अनुग्रह किया और समय समय पर इस तरह से प्रभु के वचन को हम सीखते रहेंगे। ज़रूर आप लोग प्रार्थनाएं करें और पाप न करें, हमेशा पवित्र रहें और प्रभु की स्तुति हो। आइए हम मिल करके प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम आपके पवित्र और धन्य नाम की महिमा करते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद। तूने जो वचन दिया प्रभु, तू हम कंगालों के लिए दुनिया में आया और सुसमाचार को हमारे लिए प्रकट किया, कंगालों के लिए प्रकट किया, बंदियों के लिए प्रकट किया और कुचले हुओं के लिए प्रकट किया और यहाँ तक क्रूस पर मृत्यु तक आपने यही कहते रहे हमारा छुटकारे के लिए। और आज भी आप हमारे ऊपर तरस खाते हैं। ये वीडियो सुनने वालों के लिए प्रभु आप उनके ऊपर अनुग्रह कर दीजिए, उनको परिस्थितियों से आज़ाद करें, कंगालपन से आज़ाद करें, बंदीपन से आज़ाद करें, सारे दुख और संकट से आज़ाद कर दीजिए परमेश्वर। प्रभु यीशु, जब तक हम जिंदा रहते हैं तेरे नाम के गवाह होने के लिए तू हमें सामर्थ प्रदान कर परमेश्वर। प्रभु यीशु, तेरा प्यार, तेरा लाड, तेरा अनुग्रह और तेरा वचन का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन।